हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि क्लास 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने जा रही है। आप लोग का पहला पेपर पॉलिटिकल साइंस है। इसको लेकर के काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि सर किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किस तरह का पैटर्न रहेगा, किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आप इस वीडियो को देख लीजिए। आप लोग के ही रिक्वेस्ट पे ये क्लास लेके आए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस क्लास को अच्छे से कर लीजिएगा, एक दो क्लास और लेके आएंगे, करके आपको जो है एग्जाम हॉल जाना है आपका, है ना। बिल्कुल आपको जो है मजा आ जाएगा एग्जाम देने में। बस इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक करना है। एंड जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले आज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कर देंगे। तो देखिए, आप लोगों को कुछ इस प्रकार का ही आपको जो है क्वेश्चन पेपर ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसा ही आपको पैटर्न वगैरह रहेगा, है ना। सेम आप लोग को ऐसा ही देखने को मिलेगा। जाकर के आराम से आप लोग जो है ना एग्जाम हॉल में जाइएगा, और है ना क्वेश्चन को अच्छे से बार से 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा में रियासतों की सदस्यों की संख्या यानी कितनी थी। तो याद रखिएगा, ये 93 जो है संविधान सभा में रियासतों की सदस्य की संख्या कितनी थी, 93, यानी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा में रियासतों की सदस्य की संख्या, ये तो बता दी आपको 93। उसके बाद बात की जाए संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। देखिए, ज्यादा इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले नहीं है ना, बिल्कुल सिर्फ आप लोग इसका आंसर क्यों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए, मैंने कई बार आप लोग को बताया है ना इस क्वेश्चन के बारे में कि नीति आयोग जो है क्या एक गैर संवैधानिक संस्था है। इससे पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग था, उसको भंग करके अभी जो है नीति आयोग रखा गया, ठीक है। ये गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे बच्चों, बिल्कुल आप लोग को पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, है ना। संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। अध्यक्ष की अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे, है ना, याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करेगा तो ध्यान रखिएगा ये होगा आप लोग का, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। और अध्यक्ष के बारे में वो पूछेंगे तो ये होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है भारत की संसद में शामिल क्या है बच्चों, है ना। क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जो संसद में शामिल है वो क्या है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। केवल लोकसभा शामिल है, केवल राज्यसभा नहीं। यहाँ जो है लोकसभा भी है, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों है, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे आप लोग डी बताएं बाबू, इसका सही आंसर हो जाएंगे। किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं, देखिए किसी राज्य के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी कौन करता है बच्चों। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात करें तो ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का जो है क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के समय भारत के कितनी देशी रियासतों की मौजूद थी बच्चों उस टाइम, यानी स्वतंत्रता के समय के बच्चों, है ना, उस टाइम जो यानी भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी, इनके बारे में आप लोग को बताना है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। देखिए इसका अगर आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर बता रहे कि सर 563, है ना, बिल्कुल। देखिए चलिए अलग अलग जगह में अलग अलग दिया हुआ है, चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से नोट कर लेना है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है संविधान के मूल प्रस्ताव में शामिल नहीं था, इनके बारे में बताइए। इसमें से कौन सा जो है मूल प्रस्ताव में शामिल नहीं था, ये समानता शामिल नहीं था, है ना। आगे देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है कि पूना पैक्ट संबंधित था बच्चों किससे था, तो जल्दी से बताइए। पूना पैक्ट के बारे में आप लोग को बताना है, तो ये दलित मुद्दे से थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित की अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 29 बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मूल संविधान में कितने भाग थे बच्चों, तो मूल संविधान के बारे में बताना है। इसमें टोटल भागों की संख्या कितनी है, तो इसमें भाग जो बच्चों 22 भाग थे, और इसका सही जवाब हो जाएंगे 22 भाग। चलिए आगे देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे बच्चों क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बच्चों, किसका, संविधान के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा में का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था बच्चों, जल्दी बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का, तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कहता है भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहां से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया बच्चों, तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कनाडा से लिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएंगे। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है बच्चों, तो याद रखिएगा ये कौन सा देश का है, इनके बारे में आप लोग को बताना है। तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, और याद रखिएगा सबसे बड़ा संविधान जो लिखित संविधान है वो किसका है बच्चों, अपना भारत का है, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि संविधान, है ना, संविधान के किस भाग को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है, इनके बारे में आप लोग क्या कहते हैं। चलिए बताइए, 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर आप लोग का जो है चतुर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन मूल अधिकारों की जो श्रेणी में
है ना, नहीं आता है। तो मूल्य जो है आपको अधिकारों के श्रेणी में नहीं आता, इनमें से कौन सा अधिकार जो है नहीं आएंगे। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका आंसर आपका संपत्ति का अधिकार बच्चों नहीं आता है। ये चीज आपको पता है, पहले 7 जो थे मूल अधिकार थे, लेकिन इसको हटा दिया है, किसको, संपत्ति का अधिकार को, अभी हाल ही में, ठीक है, हाल ही में बोलते हैं, ये जो है बिल्कुल हटा दिया गया है ना, मूल अधिकारों से। क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि मौलिक अधिकारों में, है ना, संशोधन कौन कर सकता है ना। देखिए, मौलिक अधिकारों में जो संशोधन कर सकता है वो कौन कर सकता है। 90 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका संसद जो है उसका यानी क्या कर सकते हैं बच्चों, संशोधन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, जल्दी बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का बिल्कुल सही जवाब होगा 6 बच्चों के, यानी है ना 6 जो बच्चों यानी है ना अनुच्छेद 6 जो है किसका, यानी 6 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 में, 19 में, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की मुख्य सीमा क्या है बच्चों, इनके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, चलिए बताइए। 21 का आप लोग का क्या हो जाएंगे, चलिए बहुत ही बढ़िया जी। तो इसका अगर आंसर की बात करें, कानूनी रूप से यानी बंधकारी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है ना। तो जीवन के अधिकार से जो संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 21 जो है मैं क्या, यानी जीवन जीने का अधिकार देता है, और इसका सही आंसर हो जाएंगे 21, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था बाबू। तो याद रखिएगा, सिक्किम जो भारत का हिस्सा बना था, ये कब बना था, बिल्कुल 1975 को बना था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। विधेयक क्या कहता है, वित्त विधेयक, आगे देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक इसको रोक सकता है, तो इसको 14 दिन तक इसको रोक सकते हैं, उसके बाद फिर जो है अपने आप जो इसको लागू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित जो किया गया था कहाँ पे, मद्रास में किया गया था। तो ये तो आप लोगों को पता है, और कब, 1688 में जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद के बारे में बताना है, ये जो है ना किसके रूप में बच्चों यानी उत्तरदायी होता है। 26 का आप लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब आपका राष्ट्रपति हो जाएंगे। पहली लोकसभा का गठन है ना कब हुआ था, तो याद रखिएगा पहला आम चुनाव हम लोग जानते हैं कि 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे आप लोग बता रहे पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो यानी 1952 को पहला जो हुआ था, यानी 1951 से लेकर 52, याद रखिएगा 1951 से लेकर के 52 तक, और लोकसभा पहला जो यानी है ना ये हुआ था बच्चों 1952 को हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, नागरिकता से संबंधित यानी प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है ना। नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है, इनके बारे में आप लोग क्या कहते हैं। इसमें भाग 2 में बच्चों वर्णित है, और इसका सही जवाब आप लोग का भाग 2 आ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है ना। तो आपको बताना क्या है, यानी भारत के संविधान में जो है कुल कितने अध्याय है। 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना है। चलिए बहुत बढ़िया जी, इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा 25। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा इसमें से कौन सा नियुक्ति नहीं की जाएगी, तो इसको याद रखना, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो है नियुक्त नहीं की जा सकती है। इसका सही आंसर हो जाएंगे। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। देखिए जो करते हैं ये कौन करते हैं, इनके बारे में बताइए 31 का। तो इसमें जो करते हैं राष्ट्रपति जो है करते हैं क्या, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल देखिएगा, हम लोग जानते हैं उसको महाभियोग जो है ना, महाभियोग द्वारा यानी इसको हटाया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों संविधान दिवस की अगर बात की जाए तो ये कब मनाया जाता है, जल्दी बताएंगे। 33 का आप लोग को बताना बाबू, सही आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे डी, यानी 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को ही जो बच्चों है ना हम लोग जानते हैं कि संविधान 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया गया था, और 26 जनवरी को ही जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था, है ना। तो बताइएगा 355 का पहली प्रयोग जो बच्चों कहाँ पे किया गया था, 34 नंबर क्वेश्चन का। तो ये पंजाब में किया गया था बच्चों, कहाँ पे किया गया था, ये चीजें नोट कर लीजिएगा, पंजाब में। राज्य के निर्वाचन का आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो करते हैं बच्चों कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं या मुख्यमंत्री करते हैं। 35, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहली महिला मुख्यमंत्री यानी कौन थी बच्चों, जल्दी बताइए। 36 का आप लोग को बताना है, तो ये कौन बनी थी, इनके बारे में आप लोग को बताना है। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी बना था स्वतंत्र भारत के पहली महिला मुख्यमंत्री, यानी कौन थे, इंदिरा गांधी, सुचित्रा कृपलानी, पद्मा नायडू, या यानी क्या हो जाएगा, सुचित्रा कृपलानी हो जाएंगे, हाँ कृपलानी हो जाएंगे, ये आप लोग बता रहे पहले, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र है ना संघ के चार्टर में किस व्यवस्था का स्थान दिया गया है, तो बच्चों जल्दी बताइए, है ना। तो इसमें जो दिया गया है तो किसका स्थान दिया गया है, तो सामूहिक सुरक्षा का इसमें स्थान दिया गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है।
देखिए भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण जो है कौन है, इनके बारे में बताइए। 38, तो इसका सही जवाब का सर्वोच्च न्यायालय हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का संबंधित है बच्चों, तो बताइए इसके बारे में क्या कहते हैं। तो इसका अनुच्छेद 14 बच्चों ये क्या करते हैं, यानी जो है ये कौन सा अनुच्छेद यानी समक्ष समानता से संबंधित बच्चों, तो ये अनुच्छेद 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है क्या देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारतीय है ना नागरिकों को मूल कर्तव्य है, तो बताइए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, यानी बिल्कुल इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो 41 का आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे बाबू, बिल्कुल क्लियर और राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है संविधान का कौन सा भाग जो है कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है। चलिए इनके बारे में आप लोग बताइए, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा है ना, क्या हो जाएंगे बाबू, तो इसका ए और क्या प्रस्तावना और नीति निर्देशक बता रहे हैं। चलिए ये आपका यानी क्या हो जाएगा मौलिक, इसके बारे में बताइएगा नीति निर्देशक या मौलिक अधिकार हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हो चुकी है ना, तो बताइएगा कितनी बार अब तक किया गया है, इनके बारे में आप लोग बताइए। तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोग का हो जाएंगे है ना। तो अब भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है, तो बताइएगा फटाफट आप लोग क्या बताते हैं, इसका आंसर बताएंगे। देखिए वित्तीय आपातकाल के बारे में पूछा गया है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई। चलिए तो देखिए इसकी अगर बात की जाए तो ये हम भारत में है ना अब तक कुल 3 बार आपातकाल लग चुका है ना, तो ये चीज आपको 3 बार याद रखना है ना। वित्तीय आपातकाल के बारे में पूछे गए हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते इसके बारे में, लेकिन आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए जो है लगाया जाता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए जो है लगाया जाता है, इनके बारे में बताइएगा। 43 का आप लोग क्या बताते हैं। चलिए बहुत ही उम्मीद है जल्दी बताइएगा। देखिए इसकी अगर बात की जाए तो इसका 6 माह के लिए इसको जो है लगाया जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या बच्चों, राज्य का समूह है ना, राज्य का संघ का समूह, राज्यों का फेडरेशन है, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताएंगे। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 44 का, तो बाबू इसका करेक्ट आंसर राज्यों का संघ बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे। नए राज्य के गठन शक्ति निहित है बच्चों, वो किस में निहित है 45 के बारे में आप लोग को बताना है, तो इसका संसद में बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो इसमें से बताइए कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं होगा, तो इसका ये साम्यवादी राज्य ये नहीं होगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से बच्चों कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, 47 का आप लोग को बताना है। चलिए तो देखिए 47 की अगर बात की जाए तो इसका धन विधेयक बिल्कुल इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है कि राष्ट्रपति किस विधेयक पर जो अपने वीटी यानी की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, इनके बारे में बताइए। 48 का देखिए इसकी अगर बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होते हैं बच्चों, जल्दी बताइए। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के क्या होते हैं, पायदन अध्यक्ष होते हैं, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। इनमें से कौन जो है संसद का अंग नहीं है, तो संसद का अंग इनमें से कौन सा नहीं होगा, है ना। चलिए तो देखिए आप लोग को बिल्कुल पता होनी चाहिए ये जो उपराष्ट्रपति नहीं होंगे। चलिए आगे देखिए लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो बिल्कुल ये जो लोकसभा का जो विघटन जो है लोकसभा के अध्यक्ष ही कर सकते हैं। 51 का आप लोग का बिल्कुल सही, और राष्ट्रपति कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, तो इसमें से आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा जो है राज्य में नहीं है। ठीक है तो तमिलनाडु में नहीं है, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन जो है निम्न में से किस पर दल बदल कानून प्रभाव नहीं है ना। चलिए बताइए इसका सही जवाब का क्या हो जाएंगे। ठीक है 53 का बाबू आप लोग को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे। अगर इसकी बात की जाए तो नगर निगम बिल्कुल इसका सदस्यों पर यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए कहता है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए है ना, सुमित्रा महाजन थे, है ना, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, तो इनके बारे में आप लोग बताइए। 54 का बिल्कुल क्या हो जाएंगे, मीरा कुमार हो जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे है ना, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष जो है किया गया था, तो ये 1946 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ये तो आप लोग को बिल्कुल सभी बच्चों को आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना यानी कब हुआ था, जल्दी बताइए। तो देखिए इसकी अगर बात की जाए तो भारत में क्षेत्रीय परिषद की जो स्थापना जो किया गया था बाबू ये 1956 में किया गया है, ये चीजें आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। भारत को जो है ना अर्ध संघ किसने कहा था, इनके बारे में बताइए। तो देखिए भारत को जो है अर्ध संघ की अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब है ना सी वेहर कहा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार
अधिकार किसके पास होते हैं, तो अपशिष्ट शक्ति जो होते हैं वो राष्ट्रपति के ही पास होते हैं। किनके पास होते हैं बाबू, तो नोट कर लीजिएगा, ये राष्ट्रपति के पास ही होते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी, है ना, इनके बारे में बताइए 59 का। तो इसकी अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बाबू इसका सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है संघ सूची में कितने विषय है ना, संघ सूची में कितने विषय, यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग सिर्फ आंसर की नोट कर रहे हैं, इसलिए जल्दी तेजी से आप लोग जो है इसका आंसर की को नोट करते चलेंगे। 97 देखिए, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हुआ है वह कब तक ये केंद्रीय मंत्री रह सकता है, जल्दी बताएंगे। 61 का आप लोग को बताना है। इसका सही जवाब 6 मास, यानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जा सकता है, तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जा सकता है, 62 का आप लोग को बताना है। तो इसका सही और सटीक जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे बाबू, तो इसका राज्यपाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुला सकता है ये कौन बुला सकते हैं, ये राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यानी देखिए लोकसभा को जो भंग कर सकता है तो कौन कर सकता है, तो ये बिल्कुल याद रखिए लोकसभा के अनुशंसा पर, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कौन करता है, तो बताइए 65 नंबर क्वेश्चन का सटीक और सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है बाबू, इनके बारे में बताइए। देखिए भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। देखिए इसकी बात की जाए तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय बता रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को क्या कहा जाता है बच्चों, 67 का आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, महान्यायवादी। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था, बताइएगा 68 का आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2018 में। ये चीजें बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा की में अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटों की अगर बात की जाए तो उसमें सीटों की संख्या की अगर बात की जाए तो 84 जो है आपका क्या है, सीटें होंगे। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर, है ना, सामान्य नागरिक संहिता लागू है ना, तो इसमें से वो कौन सा राज्य है, तो बच्चों वो गोवा है ना। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि विधानसभा के सत्र के आगाम की अधिसूचना कौन जारी कर सकता है, इनके बारे में बताइए। 71 का आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें आपका राज्यपाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल जो है यानी किसके प्रति उत्तरदायी होता है बाबू, इनके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, इसका जवाब होगा राष्ट्रपति, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है, तो बताइए 73 का क्या बता रहे हैं आप लोग। देखिए इसकी अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 71 171 बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत में अस्थायी स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, तो देखिए इसको जो किसको माना जाता है बाबू, इनके बारे में बताएंगे। तो इसकी अगर बात की जाए तो इसका लॉर्ड रिपन बाबू इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है क्या इसके संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में जो आरक्षण दिया गया है, तो ये 75 नंबर क्वेश्चन के बारे में आप लोग बताइए, ठीक है। तो इसकी बात की जाए तो 73वां संविधान संशोधन यानी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है ना, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा जो है अपना उसका उच्च न्यायालय नहीं है, तो ये गोवा उसका जो है नहीं है। ये चीजें नोट कर लीजिए। किस वर्ष से निर्वाचन आयोग कितने 3 सदस्य आयोग बना था, तो किस वर्ष से निर्वाचन आयोग का 3 सदस्य आयोग बना था उसमें से आप लोग को बताना है। चलिए तो इसकी अगर बात की जाए बाबू तो इसका आंसर आपका 93 जो है बिल्कुल 1900 है ना 93 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे। 1993 ये बिल्कुल सही आंसर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए मैंने कई बार बताया था 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही जो है क्या हुआ था, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। कोई विधायक धन विधेयक को या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, ये बताइए आप लोग। 79 का सही और करेक्ट आंसर लोकसभा के अध्यक्ष जो करते हैं। आगे देखिए कहता है लोकसभा का नेता जो होता है बच्चों कौन होता है, लोकसभा के नेता के बारे में आपको बताना, उसका जो प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है कि लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितनी सत्र है ना बुलाए जाते हैं। 81 का आप लोग को बताना है, क्योंकि उसके सत्र जो बुलाए जाते हैं बाबू उसमें 2 सत्र बुलाए जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होते हैं वो 6 वर्ष का होता है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का संबंधित व्यवस्था की गई है बच्चों, इनके बारे में बताइए। 84 का आप लोग बताएंगे क्या होगा, तो इसकी अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब का अनुच्छेद 5 क्या हो जाएगा 5 से 11 तक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या होती है, अगर इसकी प्रमुख बाधा की अगर बात की जाए तो इसका प्रमुख बाधा क्या हो जाएगा 85 का, ठीक है। तो इसका प्रमुख बाधा इनमें से कोई नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे कि प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, तो वो जो है नैतिक न्याय कहा है।
86 का आप लोग का क्या हो जाएंगे बाबू, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्लेटो ने न्याय शब्द का कानूनी न्याय या नैतिक न्याय, तो ये दोनों में से आप लोग का कानूनी न्याय हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, तो सुरक्षा परिषद जो है सबसे बड़ा अंग हो जाएंगे। 87 का बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। या क्या हो जाएगा, महासभा हो जाएंगे, महासभा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे बच्चों, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये जो भारतीय क्या है यानी जनसंघ के संस्थापक है, 88 का आप लोग का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहता है कि दक्षिण सार्क की स्थापना कहाँ हुआ था बच्चों, सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये बिल्कुल अफगानिस्तान में, नेपाल में ना, फिलीपींस में, है ना। तो जल्दी बताइए, तो ये आप लोग का नेपाल में हुआ था, काठमांडू में, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि किसकी सिफारिश पर जो महाभाषा महासचिव की नियुक्ति करता है। 90 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं, भूटान बता रहे हैं। ये बताइए, इसका दक्षिण के बारे में पूछा गया है ना। चलिए बताइए, तो किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति कर सकता है, तो इसकी अगर बात की जाए तो इसका आंसर आप लोग का सुरक्षा परिषद बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, क्या कहता है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, है ना, तो 1945 को बना था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के कितनी धाराएं हैं, तो इसकी धाराएं के बारे में आप लोग को बताना है। इसका अगर धारा की अगर बात की जाए बच्चों, तो क्या हो जाएंगे, है ना, 92 का, तो ये हो जाएगा आपका 111। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो बिल्कुल ये सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्न से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है, तो इसमें से सदस्य अगर है तो बात की जाए तो ये अपना भारत इसका सदस्य है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, डोकलाम मुद्दे के कारण इनके बीच यानी टकराव हुआ था, इनके बारे में आप लोग क्या बताते हैं, 95 का, तो ये जो हुआ था बच्चों, ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भारत चीन के बीच। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाला पहले प्रधानमंत्री कौन बना था, यानी कौन है ये बताइए आप लोग, तो ये इसका जो है बच्चों बनाया, जो कौन बनाया, तो अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। ठीक है, आगे देखिए, है ना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित किससे है, तो ये देखिए, ये जो 51 जो संबंधित होगा बच्चों, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, भारत के विदेशी नीति का आधार क्या है, ये होगा यानी गुटनिरपेक्षता, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया गया था, तो 1971 को जो मान्यता प्राप्त किया गया था। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है ना, तो सार्क का सदस्य के बारे में बताना आप लोग को, तो अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य, हम लोग जानते हैं कुल जो है कितना 8 देश है किसका, यानी सार्क के सदस्य हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीजें आप लोग को बच्चों अच्छे से आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो जो बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए।